बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही मज़े के भरवा करेले की रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। और मैं आपको बताऊँगा कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं और कौन सी ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप बहुत ही शानदार रेसिपी बना सकते हैं। इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा आज भरवा करेलों को लेके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ये आपकी मोहब्बत होती है, चाहत होती है। तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी दाल ली है जिसको मैंने 2 घंटे भिगोने के बाद कुकर के अंदर बॉयल कर लिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये बॉयल हो जाती है और इस तरह से आपने नरम करनी है। बिल्कुल नरम ना कर लीजिएगा वरना ये घुल जाएगी, क्योंकि हमने खूबसूरती के ऊपर भी पूरा फोकस रखना है। ये हमारे पास करेले हैं, देसी करेले मैंने लिए हैं, मतलब इनकी थोड़ी सी गुलाई होती है और इनके बीज मैंने निकाल लिए हैं। और ये इस तरह के आपने लेने कि इनके अंदर दाल भर ही जा सके, मतलब कुछ लंबे से होते हैं उनके अंदर दाल नहीं आती, तो आपने गुलाई में लेने हैं, ठीक है। छिलका जो इनका मैंने उतारा है वो ये रखा है मैंने। अक्सर लोग इसको फेंक देते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। यहाँ पे आपको इतने विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इनको हमने ज़ाया नहीं करना और इनसे ऐसा फ़ायदा लेना है कि इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। रेसिपी के बीच में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये चैनल है मेरे भाई का, फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। इसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने प्यारे से बॉल के अंदर दाल को डालेंगे। यहाँ पे हम 2 प्याली दाल लेंगे जस्ट, क्योंकि हमने जस्ट अभी फिलिंग तैयार करनी है। और 1 प्याली इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो हर चीज़ का एक रीज़न है, रेसिपी के एंड पे सभी बातों को मैं डिस्कस करूँगा कि ये फिलिंग इस तरह से हम पहले क्यों तैयार कर रहे हैं। और ये हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसमें से हाफ मैं इसमें डाल रहा हूँ। और आज की रेसिपी में आपको 2-2 फ्लेवर मिलेंगे इंशाल्लाह। उसका भी एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। तो 2 हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी, 2 बचा ली। और ये है हमारे पास धनिया, 2 टेबलस्पून धनिया कटा हुआ इसमें ऐड कर लेंगे। और अब बारी आती है हमारे खुश्क मसालों की। तो सबसे पहले हाफ चम्मच जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। और ये है हमारे पास नमक, नमक भी हाफ चम्मच जाएगा। ये है हमारे पास हल्दी, मैं टेबलस्पून यूज़ करता हूँ, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, टीस्पून कभी यूज़ नहीं करता। हाफ चम्मच ही जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर। और ये है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैं हाफ चम्मच ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रा ये पसंद है। आप पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें ऐड कर लेते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, जस्ट 1 चुटकी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरह से हम करेंगे मिक्स। तो ये देखिए आप, बहुत ही मज़ेदार सा ये जो फिलिंग है बन चुकी है। तो ये देख लें आप माशाल्लाह से। यहाँ पे आप चेक कर लें, अगर नमक मिर्च आपको कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई इसमें इतना सख्त रूल नहीं होता। इस तरह से करेलों को खोल के हम इसके अंदर फिलिंग को भरेंगे और इसको अच्छे से बंद करके इस तरह से धागे से इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पे जो मिस्टेक लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा लूज़ बांध देते हैं। तो जब ये जाता है ऑयल के अंदर, गर्म होता है, नरम हो जाता है, तो ये खुल जाता है। तो आपने ज़ोर से इसको अच्छी तरह से धागे के साथ इसको बांधना है, ताकि अगर ये नरम पड़ जाए तो ये खुले ना, ठीक है। अच्छी तरह कर ले ताकि ये मज़बूती से टिका रहे। तो यहाँ पे इसको गिरा लगा देते हैं और ये देखें हमारा करेला जो है वो तैयार है। तो अब अगर आप यहाँ पे कहें कि ये देखें हो गया, बाकी सारे भी इसी तरह से आपने तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो टिप था वो यही था कि इसको आपने अच्छे से ज़ोर से बांधना है। तो आइए अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। ये जो दाल बची है बाकी दाल भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले हमें जो फिलिंग तैयार करनी थी उसमें नमक मिर्च ज़रा कम होना था। अब हम इसको सारी चीज़ों को दोबारा ऐड करके यहाँ पे ये देखें प्याज भी सब चले जाएंगे। आपने देखा उसमें प्याज कम थे, इसमें ज़्यादा, क्योंकि इसको अब हमने पकाना है। और ये है हमारे पास टमाटर जो हमने बचाया था, सारा जाएगा। रेड कलर का बिल्कुल तैयार टमाटर, मतलब पका हुआ। हरी मिर्च और ये धनिया जो हमने बचा लिया था 2 चम्मच।
अब ये दोबारा सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने थोड़े से स्पाइसेस जो हैं वो तेज़ करने हैं। हाफ़ जाएगा लाल मिर्च का पाउडर चम्मच, और हाफ़ चम्मच ही जाएगा नमक का। ये है हमारे पास हल्दी 1/4 टेबल स्पून, और खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ चम्मच, और ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1 चुटकी। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड नहीं कर रहे, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने पकाना है कढ़ाई के अंदर, तो इसलिए हमने इनमें थोड़े से मसाले ज़्यादा ऐड किए। तो देखें बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। चम्मच को अच्छे से साफ़ किया करें हमेशा से। अब अपनी साफ़ सुथरी सी कढ़ाई, अब ये कढ़ाई कैसे साफ़ होती है इसकी वीडियो आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट थी, सॉरी वेरी सॉरी मैं लेट हो गया, तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें डालेंगे ऑयल, और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने तमाम जो हमने करेले थे जिनको हमने भर के टाइटली बांध लिया था इसके अंदर डालेंगे। आंच तेज़ रखें यहाँ पे, और यहाँ पे ये 10 से 12 मिनट ले जाते हैं। हमने इनको करना है ब्राउन कलर का, मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी जब ऊपर से हो जाए, कलर चेंज हो जाए, ग्रीन कलर इसका जो है कम हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद इनकी साइड्स आपने इस तरह से चेंज कर लेनी है। बहुत मज़े के बनते हैं ये भरवा करेले, और लोग इसको जो पसंद करते हैं उनका ये फेवरेट है। वैसे भी करेले जो हैं ये सब्जियों का सरदार माना जाता है। तो अब देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। इसको हम निकाल लेते हैं, और अब हम अपनी मेन रेसिपी एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 प्याली कुकिंग ऑयल का। और हमने ये जो छिलका उतारा था करेलों का, जिसको ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं, तो हम इसको इसमें पकाएंगे। इसका ऐसा फ्लेवर आएगा ना दाल के अंदर के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब बनाएंगे तो आप दुआएं देंगे। हम पहले इसको ऑयल के अंदर करेंगे फ्राई, और ये भी लेगा कोई 8 से 10 मिनट लेगा। ये रेसिपी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये एक स्पेशल रेसिपी है। तो 10 से 12 मिनट जब हमने इसको कर लिया फ्राई, तो ये हमारी दाल जिसके अंदर हमने सब मसाले मिक्स किए हुए हैं इसके अंदर डालेंगे, और इसकी करेंगे भुनाई अच्छे से। आपका जो बॉल है वहाँ पे एक भी जो ज़र्रा या दाना जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो अब इनको करेंगे मिक्स, और दाल को यहाँ पे हम दाल की बुनाई करेंगे। तो दोस्तों जो दाल हमने डाली थी उसके अंदर करेलों के अंदर, उसकी हमने बुनाई नहीं की थी, क्योंकि वो जब उनके अंदर फ्राई हुई तो करेले का जो फ्लेवर था वो दाल के अंदर गया। ये दाल जो है इसके अंदर ऑयल है, इसका फ्लेवर अलग होगा। वो दाल जो करेलों के अंदर फ्राई हुई है उनमें करेलों की खुशबू ज़्यादा जाएगी। ऑयल जो है ये खुशबू को कम कर देता है, खुशबुओं को ज़्यादा एक दूसरे में नहीं जाने देता। तो इसलिए उस दाल को जब हमने अंदर डाला तो वो वहीं पे पकेगी। एंड पे जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो टेस्ट में आएगा डिफरेंस जो अच्छा लगेगा। छोटा यहाँ पे चम्मच मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मेरी दाल जो है वो घुले ना, क्योंकि बहुत ही अहम चीज़ होती है चीज़ों की खूबसूरती को बरकरार रखना। बड़ा चम्मच होता तो ये दाल घुल जानी थी। बहुत ही प्यारे साइज़ की शानदार 3 हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। ये बहुत अच्छी खुशबू देती हैं, जो मोटी हरी मिर्ची होती हैं, तो ये खूबसूरती का काम भी करती हैं और फ्लेवर का भी। तो अब हम इसमें अपने वो जो करेले हैं वो रख देंगे। मैंने इसकी बुनाई की है कोई 14 से 15 मिनट दाल की, ठीक है। और जब उसने ऑयल छोड़ा तो मैंने इसमें ये करेले जो हैं वो ऐड किए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दाल को इनके ऊपर इस तरह से लगा देना है, बिछा देना है। तो ये देखें आप, अब समझ लें हमने दम देना है इनको। ढक्कन रख के हम इसको कोई 4 से 5 मिनट पकने देंगे। और ढक्कन चाहे धुल के ही पड़ा हो, जब भी आपने ढक्कन यूज़ करना है तो उसको हमेशा फिर एक दफ़ा धो लिया करें। ये बहुत अहम बात है। बहुत सी मेरी बहनें जो बिल्कुल नई है कुकिंग में, उनके लिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी होती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और खुशबू जो है वो जानलेवा है यहाँ पे। बेशक जी मेरे अल्लाह की शान है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पलट देंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये अच्छे से इसमें घुल मिल चुका है। और अब प्लेट में निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें आप, खाने की लुक देखें, एक एक दाल का आपको दाना नज़र आ रहा है। और जो करेले हैं उनका कलर भी माशाल्लाह से गोल्डन
टाइप का है। तो इन चीज़ों को तभी आप बरकरार रख पाएंगे अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें मेरे अल्लाह की रहमत, उसकी नेमत और उसकी बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी, और ये बेशक मेरे अल्लाह का एहसान है। आपने रेसिपी के ऊपर मेहनत करनी है और टाइम देना है पूरा। इंशाल्लाह यही चीज़ आपकी बनेगी अगर आप मेरी जो टिप्स हैं उनको आप फॉलो करें। और एक और ख़ास बात, जब आपने इसको सर्व करना है तो करेले को इस तरह आपने ओपन करके धागा उतार के फिर आपने इस तरह से सर्व करना है। ऐसा ना हो कि आपके भाई या हस्बैंड या बेटा जो भी है वो धागा निकालने में ही अपना टाइम सर्व कर दे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, सर्व करते हुए आपने इस तरह इसको खोल के ऊपर रख के फिर देना है। और ये जो अंदर दाल है इसका फ्लेवर अलग है, जो बाहर दाल है उसका फ्लेवर अलग है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह इजाज़ आपको कोशिश करेगा हर सवाल का जवाब देने की। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान रेसिपीज़। इनके ऊपर क्लिक करिए और देखिए ये कैसे बनती हैं, और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी।